इमरान खान साहब के बारे में मैंने कहा था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि इज़ नॉट कमिंग स्लो। उन्होंने क्या बात कही जब वो बात कर रहे थे एक जगह, मीडिया के लोग मौजूद थे उनके साथ, जरा देखिए। ये जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फ़ौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा, ये कभी नहीं हुआ पहले। और इनकी कोशिश क्या है कि फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डालें, उसको इतना मजबूर करें कि वो गवर्नमेंट को गिरा दे। तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे, ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। हाफिज साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये डेस्परेशन में कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये ज़हन में रख लें कि सबका ट्रीटमेंट होने वाला है। यानी ट्रीटमेंट को अगर सादा ज़बान में कहो, सबका इलाज होने वाला है। तो PDM के अंदर जो कोई भी है बकौल वज़ीर आज़म के, उनका इलाज होने वाला है। तो आप तैयार हैं फिर? देखिए मुनीब साहब, एक तो बात यह है कि आप इमरान खान की बात करते हैं, उसकी बातों को हम संजीदा नहीं लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, संजीदा नहीं लेते हैं। उनकी मईशत अंडे से शुरू हो जाता है, लंगर खाने पे ख़त्म हो जाता है। जापान और जर्मनी को एक दूसरे से मिलाते हैं। मुल्क में साल में 12 मौसम होते हैं। इस किस्म की बयानात को आप कैसे संजीदा लेते हैं? एक बात। दूसरी बात यह है, आप मुझे ये बताइए कि PDM की क़यादत ने कब फ़ौज को कहा कि आप इसकी हुकूमत को गिरा दें? बताइए PDM की क़यादत की कोई ऐसी बात? एक बात। दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि मैं इलाज कराऊंगा अगर वो GHQ की तरफ जाएंगे। देखिए भाई, सबसे उससे पहले तो आपका इलाज होना चाहिए ना। इसलिए आप बैसत प्राइम मिनिस्टर PTI के, आप अमेरिका में बैठ के आपने नहीं कहा कि ISI ने अलकायदा को ट्रेनिंग दिया। ये सारा उनका करा धरा है। आपने तालिबान के बारे में क्या कहा? आपने ईरान में बैठ के, तुमने क्या कहा ईरान में बैठ के कि पाकिस्तान का खित्ता ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी के तौर पर। फिर उनके वो 21-22 क्लिप्स जो उन्होंने इंडिया में बैठ के, भारत में बैठ के जो कीचड़ उछाला, इन PDM की क़यादत में किसी एक का मुझे बताइए दें जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की हमारे मुकद्दस इदारों के खिलाफ। लिहाजा अगर परज करे इलाज करनी है तो सबसे पहले फिर उसका इलाज करना होगा। लिहाजा ये उनकी बस की बात नहीं है। नहीं, बट हाफिज साहब, जब ये बार-बार, हाफिज साहब मेरी बात सुनिए, जब बार-बार जलसों के अंदर एक तो फौजी क़यादत का नाम लिया जाए, नेम कॉलिंग की जाए, दूसरी बात जब आप ये कहते हैं कि जी हमारा तो मामला ही फौजी क़यादत से है, या उनको कहते हैं जी आप पीछे हट जाएं, इमरान खान से आप निबड़ लेंगे, आप पीछे हट जाएं, तो इससे क्या तासुर देते हैं आप? देखिए मेरी बात सुनिए मुनीब भाई, मैं इसका भी थोड़ा जवाब दूं कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट है, उनके पास जाना चाहिए जी। मैं कैसे इलेक्शन कमीशन के पास जाऊं? 6 साल से फार्म फंडिंग केस मुअत्तल है, यानी तातुल का शिकार है। मैं कैसे उनके पास जाऊं कि एक पर इल्ज़ाम है उसको 1.5 साल जेल में डाल दें? अलीमा बाजी सलाई मशीन से 60 अरब रुपए कमाते हैं, ये किस किस्म की सलाई मशीन है? उसको फारिग किया जाता है। लिहाजा मैं BRT की केस है आपके सामने, मुशर्रफ की केस है आपके सामने। और दूसरी बात यह है, कि आपने जो सवाल किया, देखिए मेरी बात सुनिए, परवेज इलाही की इंटरव्यू आपके सामने सलीम साफी के साथ जी, कि वो क्या शिकायत करते हैं कि मैं जनरल कियानी साहब के पास गया और जनरल शुजा पाशा की शिकायत हमने की। चौधरी निसार की स्टेटमेंट, उनका बयान ऑन द फ्लोर, जब वो अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने क्या कहा जनरल शुजा पाशा के बारे में। मखदूम जावेद हाशिमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने, एक ए से लेकर Z तक उसी तरह हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसलिए हम कहते हैं आपको इतराज इस पे, हम तो आइन की बात। अच्छा, आप आइन की बात कर रहे हैं, बट आइन ठीक है, आप हाफिज साहब आइन की बात करते हैं। आपने अभी खुद फरमाया कि जी PDM ने तो ये कहा ही नहीं कि फौज जो है इस हुकूमत को गिरा दे। अब मैं PDM की, आप जारी बात है मरीम नवाज शरीफ साहबा हिस्सा है, एक इंटरव्यू के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जिक्र किया, वो क्या बात थी एग्जैक्टली सुनने वाली है, जरा ये क्लिप सुनिएगा। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा। इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा, फिर आप बात करेंगे और फिर आप फौज से भी बात करने के लिए तैयार हैं।
हुकूमत को घर कैसे भेजेंगे ये किसी को पता नहीं है। इंप्रेशन आप ये देते हैं कि जी इस हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर भी फिर तभी समझते हैं ना जी कि आपने एक्सपेक्टेशन फौज से लगाई हुई है कि वो इस हुकूमत को घर भेजे। जनरल साहब, ये बात अब बार बार अभी हाफिज साहब भी ये फरमा रहे थे, उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं, और ये हुकूमत गलत तासुर लिए रखती है कि जी प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जी हम फौज को कह रहे हैं कि जी इस हुकूमत को निकाल दें। वो कहते हैं हमने तो बात की ही नहीं है। नहीं, देखिए, आप जब ये कहते हैं कि जनाब फौज उनको लेके आई, फौज अपनी पोजीशन वाजे करे, और फिर आप ये कहते हैं कि सिलेक्टर वो है और लिहाजा बात सिलेक्टर से होगी, सिलेक्टेड से नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि आप फौज को कह रहे हैं कि निकालो। और यही वो एक एजेंडा, एक वन पॉइंट एजेंडा है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इलेक्शन को मुतनाज़ा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं तो उसका तो ठीक है। मैंने कहा, ये कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन में नहीं जा सकते, चलें, जो आप जुडिशियल कमीशन पहले भी बना था, अब भी बन जाए। और अगर जुडिशियल कमीशन आप नहीं बनाते, इसका मतलब ये है कि आप इलेक्शन से हटके करना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को निकालना चाह रहे हैं। एक तो निकाली जा सकती है ना कि अगर इलेक्शन में साबित हो जाए कि ये वाकई धांधली हुई है, जुडिशियल कमीशन बता दे, हुकूमत फारग हो जाएगी। लेकिन आप वो नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब यह है कि दूसरा ऑप्शन आपने जो कहा कि सिलेक्टर के साथ आपने बात करनी है, आप कह रहे हैं जी हमने कह दिया इलेक्शन खराब था, इलेक्शन गलत था, सबूत छोड़ दें, उसकी बात ना करें, हम जो कह रहे हैं, लिहाजा आप इनको निकालें। ये वो अभी ड्रामा ये है कि फौज से तवक्को ये की जा रही है कि वो इसको निकाल दे। फौज एक और ये उसके जिम्मे लगा रहे हैं कि कल को मियां साहब सारे शहर में यही कहते फिरेंगे कि ये एक और वज़ीर आज़म को। बट जनरल साहब, फिर आप भी एंडोर्स कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं कि फौज से उम्मीद लगाई जा रही है पूरी एस्टैब्लिशमेंट से कि जी इमरान खान को घर भेज दें। फिर ये बिल्कुल 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 ये मैं इस पे इत्तफाक करता हूं। मेरी और 100 चीजों पे इत्तफाक नहीं है इमरान खान के साथ, लेकिन इस चीज पे मैं इत्तफाक करता हूं कि इन्होंने फौज को टारगेट इसीलिए किया कि इसके जरिए निकलवाया जाए। अच्छा, वरना सबूत है तो यार जुडिशियल कमीशन मांगते क्यों नहीं? पहले जब ये इमरान खान 126 दिन का धरना दे के गया, आपने जुडिशियल कमीशन बना के मामला निपटा के नहीं? अब क्या मसला, आप क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक, डिमांड करते हैं। ठीक, अज़मा बुखारी साहब, आप सबका इलाज होगा, बकौल इमरान खान साहब के ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि अगर आप ये GHQ की तरफ जाएंगे या उधर चढ़ाई कर देंगे तो आप सबका इलाज होगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं कौमी इदारे को। हम इमरान खान साहब के इस जुमले से इतना डर गए हैं कि बस मेरा तो हंस के बुरा हाल हो रहा है डर से। देखिए, ये इमरान खान वो है जो खुद पुशअप करता रह गया था और जो है इसके लोग बाहर खड़े थे। ये खुद जो है पुलिस देख के दीवारें फैलान के भाग गया था मुशर्रफ के दौर में। ये क्या बताएगा हमें, ये क्या इलाज करेगा? इलाज करने का शौक है तो अपना शौक पूरा फरमा ले। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क को इस अनारकी की तरफ लेके जाना है तो ले जाए। मैंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो जो अभी महमूद रशीद साहब बहुत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे ना, ये ज़बानी जमा खर्च इन्होंने आज तक किया क्या है कि फौज के लिए? मुझे बताएं। सो मच सो कि पहली दफा तनख्वाहें नहीं बढ़ी फौज वालों की, वो बेचारे जो है उनको अपना बजट जो है वो कट करना पड़ा। ये मेहरबानी है इनकी, और आगे ये खून लगा के शहीदों में नाम कराने के लिए। ये जो जुडिशियल कमीशन की जहां तक बात है, जो बार बार अमजद शेख साहब कह रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि 4 हलकों पे आपने जुडिशियल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट क्या आई थी अमजद शेख साहब? कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। हमारा केस ये है, हमने क्या कहा है? हम कहते हैं ट्रुथ कमीशन बनाइए और आ जाइए ना सामने, जैसे पिछली बार बात करते हुए कह रही थी, सिर्फ चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको आप ले लीजिए एज ए टेस्ट केस, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। ये जो बार बार आपने भी कहा और ये जो आपने उसको बिल्ड करने की शायद डॉट्स बनाने की कोशिश की कि हम कह रहे हैं कि ये फौज हटाए, कत्तन नहीं। हम कह रहे हैं फौज इनके आगे खड़ी है, पीछे खड़ी है, दाएं खड़ी है, बाएं खड़ी है, जहां भी खड़ी है वो ना खड़ी हो, वो अपने दफ्तरों में बैठे और इनको हमारे हवाले कर दें। इसलिए कैसे ना खड़ी हो? वो हुकूमत के साथ ही होती है फौज। आपके दौर में फौज आपके साथ नहीं खड़ी थी। अगर आप मुझे बात पूरी करने देते तो आपको सवाल की जरूरत नहीं। गुजारिश ये है, अगर फौज टेलीफोन ना करे, इनको गैबी मदद ना दे, अगर हमारे लोगों को जो है वो फोन ना जाए, तो उसके बाद ये तो ये 24 घंटे की मार है। हमारे पंजाब के अंदर मेरे प्यारे भाई मुनीफ फारूक साहब, हमारी 9 सीटें ज्यादा थी 25 जुलाई की रात को। 1 सीट के कानून कहता है कि हमारा राइट था हुकूमत बनाने का, लेकिन हमारे पास जो लोग आ रहे थे, जो आजाद उम्मीदवार जिनको कहा गया था कि आजाद लड़ना है, नून लीग की टिकट वापस करो, उनको फोन किए जाते थे बनी गाला जाना है, खबरदार जो तुम मॉडल टाउन गए। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं। तो एक जहाज आप भी फेर लेते ना जहांगीर तरीन साहब की तरह, उन्होंने भी फेरा एक था जहाज, आप भी निकाल लेते। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इनकी गैबी मदद नहीं है तो बराए मेहरबानी वाकई इररिलेवेंट हो जाइए, वाकई लाताल्लुक हो जाइए। फिर ये जाने
जाने, इनके तो लोग हम टिकट की गारंटी मांगते हैं प्यारे मुनीब भाई का। अच्छा नहीं, ये गैबी मदद की ये एक मुनीब, एक सेकंड मुनीब, बात ये है, देखें मैं समझता हूँ ये इल्जाम तराशी भी दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग जो छोड़ते हैं वो जरूर कह देते हैं कि जनाब हमें ये टेलीफोन है, भाई कैरेक्टर उनका कमजोर है, खराबी उनमें है अगर उनको टेलीफोन पे ही अगर कोई फिसल गया, लेकिन तारीख इतनी बुरी है इनकी, इनको समझना चाहिए। आज दिन तक फौज को अगर इस्तेमाल किया या फौज के कंधों पे बैठ के कोई काम किया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। ISI से पैसे भी खाए हैं, अदालतों भी हमले किए हैं, ठीक, जजों को टेलीफोन करके सजाएं भी दिलवाई हैं मोहतरमा को, मांगा भी किया। कोई काम पकड़ ले आप ऐसा गैर आईनी अगर कहीं हुकूमत में हो सकता है, पीपल पार्टी ने ये नहीं किए हुए। ये तारीख अपनी। अच्छा जल साहब ये शायद डबल एज्ड है, ये जल साहब ये जो ISI वाला है ना कि वो जो सारा था कि वो पैसे लेने वाला, ये डबल एज्ड है। सियासतदान को तो गाली पड़ेगी, लेकिन वो दूसरी तरफ भी सवाल जाएगा कि किसी ने क्यों दिए और वो सारी प्रैक्टिस क्यों की गई। जनरल ज़ियाउल हक का दौर था और नवाज शरीफ लाडले थे, एक ही मिशन था कि पीपल्स पार्टी को बाहर रखना है, लिहाजा ये काम DGI पहले हमीद गुल करते रहे, फिर जनरल दुरानी करते रहे। लेकिन हमारे चीफ ने जब ये असद बेग चले गए तो उन्होंने फैसला किया कि हमारा सियासत में कोई दखल नहीं होगा, लिहाजा जनरल असद दुरानी को ट्रांसफर करके GHQ को भेजा गया कि खबरदार आप ISI में ये काम कर रहे हैं। यहाँ आके उन्होंने फिर दुकान खोल ली और फिर वो करते रहे। फिर मोहतरमा ने शिकायत की कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। फिर असद दुरानी साहब को प्रीमेच्योरली रिटायर कर दिया, उसको सर्विस से निकाल दिया कि आप ये काम कर रहे हैं, वो पैसे बांटते रहे। ये एक सबक दिया गया था फौज को कि जो सियासत में हिस्सा लेगा उसको उठा के मारेंगे। राइट, ठीक।